प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, ये कितनी ही सौभाग्य की बात है कि हर दिन अपने जीवित ईश्वर को पुकारना, अपने जीवित ईश्वर के पास पहुंचना और उसके नाम की आराधना, स्तुति और महिमा करना। अजीजों, हम सब निराश होते हैं और कई बार दुख में से आप और में होकर जाते हैं। खासकर आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती का समय वो दिन होता है जब आप और मैं अलग अलग प्रकार की चिंताओं से होकर जाते हैं। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो परमेश्वर अपना मुख हमसे छुपा चुका है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसी बातों से भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे सेवक ऐसी निराशाओं से और अंधकार के समय से होकर गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि ऐसे समय वे लोग उसमें लगातार बने नहीं रहे, दुख और निराशाओं में, लेकिन वे परमेश्वर के पास लौट कर आए। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन 119, उसकी 1-90 आयत से लेकर 95 आयत तक। Psalms 119 वर्स 89 ऑन वर्स और 95। और मैं आपके लिए वहां पर पढ़ूंगा। मैं 95 को पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, हे यहोवा, सदा के लिए तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया और वह स्थिर है, और आज के दिन तेरी विधियों के अनुसार स्थिति है। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है, जब मेरी भावनाएं बदलती हैं, मेरी परिस्थिति बदलती है, मेरी सोच बदलती है, उस तरीके से परमेश्वर फिर कभी नहीं बदलता। जैसा वो हजारों साल पहले था वैसे ही परमेश्वर आज भी है, और आज भी अपने कामों को करने के लिए वह विश्वास योग्य है। उसने आकाश में तारों को लचकाया, समुद्र, लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया। 5 रोटी 2 मछली से उसने 5000 की भीड़ को खिलाया। 4 दिन के मुर्दा व्यक्ति को उसने कब्र में से आवाज देकर उसको जिंदा किया और वो बाहर आ जाता है। अजीज, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कई बार मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो खुदा के खादिम हैं, परमेश्वर के दास हैं, वे मुझे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। खासकर मैं परमेश्वर के दास डॉक्टर पीजी वर्गीस का धन्यवाद देना चाहता हूं। और कई बार जब मैं निराशाओं से होकर जाता हूं, मैं उनकी ज़िंदगी को देखता हूं। प्रभु मुझे मौका देता है उनके साथ कुछ मीटिंग्स में प्रचार करने के लिए, और कई बार हर महीने में 1 आध बार या 2 बार जीसस फैमिली जो ग्रुप है उसमें प्रचार में करता हूँ उनके साथ। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जब भी उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ, इस समय वे 81 साल के हैं, लेकिन मैं देखता हूँ वे आनंद से भरे हैं, वे खुशी से भरे हैं। जब उन्होंने लगभग 30 साल की उम्र में जब विश्वास किया था प्रभु के ऊपर, आज उससे ज़्यादा उनके अंदर विश्वास है, उससे ज़्यादा और कुछ परमेश्वर के लिए वे करना चाहते हैं। अजीज़ों, हमें चाहिए, हमें परमेश्वर के ऐसे लोगों से हमें इर्द गिर्द हमें घिरे रहने की आवश्यकता है, और न केवल पर लोगों के ऊपर, वरन हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भी याद करने की जरूरत है। उन बातों को जो चीज आपके मेरे जीवन को स्पर्श करती है। हमें निराशाओं में हार नहीं मानना है। हमें विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर ऐसे समय में भी मुझे शक्ति दे सकता है। हमारी भावनाओं को परमेश्वर ऐसे समय में भी संभाल सकता है। ऐसे समय में भी जब मुझे सब कुछ नकारात्मक और मेरे विपरीत नजर आ रहा है, ऐसे समय में भी मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए विश्वास योग्य है। भजनकार कहता है, तेरी व्यवस्था से मुझे प्रसन्नता होती है। यदि तेरी व्यवस्था से मुझे प्रसन्नता ना होती तो मैं अपने क्लेश में नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तू उनके द्वारा मुझे जिलाता है। तो उनके द्वारा मुझे जिलाता है। आज सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं जिंदगी से, खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करिए। प्रभु के वचन में ताकत है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, आपकी सोच को बदलने के लिए। प्रभु का वचन सामर्थी है। एक बात आपसे कहूं, हम कई बार लंबे समय सेवकाई करने के बावजूद भी हम लोग भी चुनौतियों से होकर जाते हैं। कई बार मन में अविश्वास आकर दरवाजे पर खटखटाने की कोशिश करता है,
लेकिन ऐसे समय जो चीज हमें हिम्मत देती है वो है परमेश्वर का वचन। हमारे इर्द गिर्द चलने वाले परमेश्वर के कई भक्त लोग जिनका जीवन आज भी आपको मुझे स्पर्श करता है। प्रभु पर भरोसा रखें। अगली बार जब अपने आप को आत्मिक रूप से थका हुआ या असहाय आप महसूस करें तो याद रखिए आपके पास एक विकल्प है, और वो विकल्प ये है, परमेश्वर के पास लौट कर आइए, उसके वचन के पास लौट कर आइए। वह विश्वास योग्य है आपके जीवन में अपने काम को करने के लिए। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, तेरे वचन को मानने से और तेरे वचन के पीछे चलने से हमें आनंद मिलता, और होने दे प्रभु जी आनंद हमारे जीवन का बहुमूल्य भाग हो। तेरा वचन सहायता कर, अनुग्रह दे। जब इस दुनिया में हम जीते समय प्रभु जी एक सकारात्मक सोच के साथ हम जिए, इस विश्वास के साथ हर चीज मेरे प्रभु के नियंत्रण में है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।